जैसे मैं बचपन में ढूँढती आई हूँ कि छोरी है तू आगे क्यों आ रही है। जैसे नई नई बीननी आवे तो बोलिया करे ना नहीं अब के तो छोरो हो जी सही। तो फिर सवाल तो मन में उठना स्वाभाविक है कि छोरो क्यों हर जगह छोरी वैल्यू कद आए और छोरी वैल्यू तभी आ सके जब वह छोरी अच्छो करे कुछ। पापा ने हमेशा हमारा ऐसे साथ दिया है और कभी प्रेशर नहीं बनाया कि आपको जॉब लेनी है या ये कुछ करना है। सोशल मीडिया जैसी चीजों से जितना ज्यादा हो उन फेम से दूर रहे। उनका आप सदुपयोग कर सकते हैं लेकिन वो एक फेम के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनसे दूर रहे कि आप रात में 10 बजे और आईपीएस हो, आपने दिल्ली नोएडा जाना है अकेलो रिक्शा ले। तो आप कई प्रेफर करो जानो चाहो कि नहीं चाहो। तो मैं शिक्षा में प्रयास कर और इन्हें समाज में जो एक लंबे समय वास्ते सुधारे उन्हीं दिशा में प्रयास कर महिला सुरक्षा में काम करना चाहूँ सर। लेकिन उनमें मैं मेंस नहीं कर पाई। उन्होंने एक ही रीजन मैं समझू हूँ कि मेरा जो स्टैंडर्ड था मेंस के लेकर जो आंसर राइटिंग या किसी भी चीज का वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के मैच का नहीं था। प्रिंस एजू हब सीकर चाहे आईआईटी जेई हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। घमागणी राम राम सा, मैं हूं आप सागे आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको अब हमारे साथ में जो पूरा परिवार बैठा हुआ है वो परिवार है यूपीएससी एग्जाम जो हुआ था 2024 में, उनमें जो ऑल इंडिया रैंक बनी है 438वीं रैंक। ममता डूडी जी है, वहां पूरा परिवार है, पिताजी है, माताजी है, भाई है और वे खुदा पर सागे है। आज आप आ चुका हाँ ऐसा पूरी जानकारी ले उन्हें कि कर करके ये तैयारी कराया था और कहीं कहीं परेशानी यानी सामने आई और फाइनली आज जो है ये इतना बड़ा नाम करे है। और वो नाम खाली जोधपुर शहर नहीं पूरे समाज रो पूरे राजस्थान रो नाम हुआ है। बहुत आसान नहीं हुआ करे यूपीएससी एग्जाम, बहुत टफ एग्जाम है जिनमें करीब 15,000 समथिंग स्टूडेंट जो है एग्जाम दिया था, उनमें से कुछ ही जो सेलेक्ट हो गया आया है। एक बहुत बड़ी बात है कि एक गांव की लड़की जो कि गांव के स्कूल में अपनी स्कूलिंग करी है, अपनी माध्यमिक शिक्षा करवाने बाद उन्हें बाद आगे एजुकेशन करी है। और बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपने मालूम है कि गांव के अंदर थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं दिया करे, लेकिन एक सपनों तो उन सपना ने पूरा कर दिखाई है। फिलहाल के लिए आप आज जो है ममता से बात कर रहे हैं। आपने केड़ो लग रहा है कि क्योंकि जो मंजिल जो मुकाम जो मेहनत आप करया था जिन वास्ते वो आप पा चुका हो। सब बिल्कुल ही हकरो लागे क्यों अपा इतनी मेहनत करी इन चीज ने पाने वास्ते। तो इन्हें पान एक लागी कि हम कुछ ना कुछ अचीव करियो हाँ। लेकिन मारो प्रयास और है कि मैं अगली बार और अच्छी रैंक को सिलेक्ट हूँ जी। बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया, किन कारण से रह गया है, वन वास्ते कोई मैसेज देना चाहो आप? ये यूपीएससी में कई बार होता है कि हम इंटरव्यू में रह जाते हैं या मेंस में रह जाते हैं। उनके लिए यही मैसेज है कि आप अपनी मार्कशीट है उनका अच्छे से एनालिसिस करें और एनालिसिस ये करें कि आप कौन से सब्जेक्ट में या कौन से विषय में लारे रह रहा हो और उन्हें एनालिसिस से आधार माती थे कोई डिसीजन लो। कोई भी कोचिंग है या कोई टीचर है यूं ही ऑन कह रहा है कि आपने वो सब्जेक्ट वीक हो सके या आप वो कर लो, उन्हें बेस माते नहीं करन। आप अपनी मार्कशीट बेस माते जो भी चीज है वह डिसाइड करो। सबसे पहले आप अपनी शुरुआत से बात करा, कुड़ी भोपालगढ़ गांव जी सर। एक छोटो गांव और उन गांव से आप निकला हो, पढ़ाई लिखाई वगैरह सब बचपन में कुछ कैसा रही आप? बचपन बस जैसा नॉर्मली रियो है हंग्योरो रेवे एडो। बट ठीक है गांव में सारी 10वीं तक स्कूलिंग हुई है और 10th क्लास में मैं गांव की टॉपर रही हूँ वैसे। और फिर 11th और 12th पास में ही जो ब्लॉक पढ़े उठे करी हूँ साइंस विषय। अच्छा, और आगे की पढ़ाई? जी आगेरी पढ़ाई वास्ते अटे जोधपुर शिफ्ट होया हाँ। और मेरी सी दादिश महिला महाविद्यालय है वहां से मैंने इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड किया है। ये अपने जैसा गांव में होता है कि अपने को पहले जॉब चाहिए, तो मेरा भी वही जॉब ओरिएंटेशन रहा था और जॉब के लिए मैंने ये था कि मैं टीचर बन जाऊं पहला। जी सर। तो आपने कद दिमाग में आया कि मैंने कुछ बड़ो उच्च अधिकारी को बनना है, मतलब आईएएस आरएएस वगैरह तैयारी करनी है? जैसे मैं बचपन में ढूंढती आई हूँ कि छोरी है तू आगे क्यों आ रही है। जैसे नई नई बीननी आवे तो बोलिया करे ना नहीं अब के तो छोरो हो जी सही। तो फिर सवाल तो मन में उठना स्वाभाविक है कि छोरो क्यों हर जगह छोरी वैल्यू कद आए और छोरी वैल्यू तभी आ सके जब वह छोरी अच्छो करे कुछ और उन्हीं बात सुनी जावे।
और उन्हीं बात सुनने रो एक तरीको ओ हो कि अपा खुद मेहनत करन बिना किन्हीं सपोर्ट रे अपा बा प्राप्त कर सकन, अपनी आवाज सुन सके। बा जॉब सिर्फ और सिर्फ आईएएस ही जिनी बात सुन सके छोरी होते हुए भी, तो उन्हें लेन फिर मैंने लागो कि मैंने वो करना चाहिए। मेहनत री आप बात कर रहे हो तो एक सवाल ऐसा बन रहा है कि आप अपनी पूरी मेहनत रो श्रेय किन देना चाहोगे, क्योंकि कोई कोई पर्सन कोई ऐसा कोई जो आपने गाइडेंस देता था पूरा बताता था। जी, मैं वैसे मेरे माता-पिता हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जैसे मम्मी है तो कभी यूँ गाँव में जैसे लुगाइयाँ बोल दिया करे कि छोरी है तो क्यों पढ़ा रिया हो या क्यों काम क्यों नहीं करवावो। तो मम्मी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसमें एक तो। दूसरा है पापा, पापा ने कभी ये नहीं सोचा कि लड़की मत इन्वेस्ट करी हो या पैसा वेस्ट करी हूँ। पापा ने हमेशा हमारा ऐसे साथ दिया है और कभी प्रेशर नहीं बनाया कि आपको जॉब लेनी है या ये कुछ करना है। दोनों को मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी और इसमें एक विशेष थे जो जिन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, जो मेरे ये इसमें यूपीएससी की जर्नी में फेल्योर के दौरान या सफलता के दौरान जो मुझे मेरे शामिल रहे हैं, जिन्होंने मुझे बोला है कि तुम्हारी ये वीकनेस है या तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तुम्हें यहाँ करना चाहिए। वो हैं मेरे टीचर रहे हैं 10th क्लास में नारायण दान जी चारण। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाया, सेकंड में भी नहीं कर पाया, थर्ड में कर पाया हो। फर्स्ट और सेकंड में कई कमी रही थी, कुछ बता सको जिससे आप बता सको कि आप ऑब्जर्व करे हुए ताकि आगे कोई और ना करे। जी, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो उस समय तो यूँ हो कि मैं देन देख लूँ, कॉलेज डिग्री भी पूरी नहीं हुई, तो उन्हों तो वही हो कि मैं देन देख लूँ तो अगली बार जस्ट अपन ने लास्ट तक पहुँच जानो है। लेकिन जब मैं सेकंड अटेम्प्ट दियो तो उनमें हाँ प्रीलिम्स तो होगो 2023 वाला जिनमें बोले प्रीलिम्स अब हम टफ हो, लेकिन उनमें मैं मेंस नहीं कर पाई। उन्हों एक ही रीजन मैं समझू हूँ कि मेरा जो स्टैंडर्ड था मेंस के लेकर, जो आंसर राइटिंग या किसी भी चीज़ का, वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के मैच का नहीं था और जो सिलेबस था वो भी कंप्लीट नहीं था। तो उस हिसाब से जब मैंने नेक्स्ट टाइम दिया है इस बार वाला, जहाँ मेरे लास्ट टाइम मेंस में 642 स्कोर रहा था ओनली, इस बार मेंस में 763 स्कोर है। तो मैंने ये स्कोर सिर्फ और सिर्फ अपने मार्कशीट को बेस बनाया और यूपीएससी का जो एक स्टैंडर्ड है, जो हम टॉपर्स की कॉपी से पता कर पाते हैं, तो वो स्टैंडर्ड सेट करके मैंने उस अकॉर्डिंग वर्क किया। तो फिर मैं ये प्राप्त कर पाई हूँ इस बार सर। कुछ इंटरव्यूज हुआ आपका, इंटरव्यूज में कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन जो यूनिक था या जो आपने थोड़ा सा सोचवा मजबूर कर, कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन बता सको आप? जैसे इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमारे टीचिंग करियर रिलेटेड ही रहा, लेकिन एक क्वेश्चन हो जिको मैंने काफी इफेक्ट करी हो। इनमें यूं हो कि आप रात में 10 बजे है और आईपीएस हो, आपने दिल्ली नोएडा जानो है अकेलो रिक्शा ले, तो आप कई प्रेफर करो, जानो चाहो कि नहीं चाहो। और जब मैंने आंसर किया कि सर मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगी, अपना सेफ्टी रिस्क नहीं लूंगी, तो बोले आप इसका मतलब है आप इंडिया की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहाँ ये टैकल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। लेकिन ये सही रहा कि हाँ, मैंने वहाँ ये बोला कि हमारे सामाजिक जो परिवर्तन है, वो एक धीमी गति से होगा। कानून व्यवस्था की दिशा में बहुत अच्छा प्रयास हुआ है, लेकिन समाज में जो बदलाव होगा, वो एक धीरे-धीरे होगा। और वो बदलाव हम शिक्षा द्वारा ही ला सकते हैं। तो शिक्षा पर फ़ोकस करते हुए एक सामाजिक वातावरण बनाने के बाद ही हम ये फ्रीली ट्रैवल कर पाएँगे सर। आप जो जवाब दे रहे हो उनसे एक सवाल एक और बन रहा है कि सुरक्षा की बात की जाए, आज की तारीख में जो है आप देख सको जगह जगह क्राइम हो रहा है, महिला के ऊपर बहुत सारा महिला उत्पीड़न, घरेलू समस्या या फिर बाहर भी सेफ्टी नहीं है। तो आप कुछ ऐसा कुछ विचार है आप लोग कि कुछ ऐसा कुछ करो, आपको ऐसा अधिकारी बन के कुछ ऐसा डिसीजन लो जिससे महिला सेफ्टी के लिए कुछ हो सके? जी, महिला सेफ्टी की दिशा में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पहले ही शिक्षिका रही हूँ, तो किसी भी समाज को एक सुव्यवस्थित समाज सिर्फ़ और सिर्फ़ हम शिक्षा के द्वारा बना सकते हैं। जैसे ये प्रशासनिक सेवा में आके मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं विशेष प्रयास करूँ और जो शिक्षकों की समस्या है, उन्हें मैं जो करीबों समझी हूँ, जैसे मैं अधिकांश शिक्षक जो शिक्षकानी ड्यूटी अतिरिक्त ड्यूटी माते डेप्यूटेशन माते रहे या शिक्षकों ने अतिरिक्त जो कार्यभार संभालना पड़े, इन्हीं वजहों जो बच्चा और शिक्षा रो जो लॉस हो रही है, वो नहीं हुए। तो मैं शिक्षा में प्रयास कर और इन समाज में जो एक लंबे समय वास्ते सुधार है, उन्हीं दिशा में प्रयास कर महिला सुरक्षा मत काम करना चाहूँ सर।
आगे चल के आप कौन सा डिपार्टमेंट में जाना चाहोगे और उन पर आप काम करना चाहोगे? जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे इस बार तो आईपीएस ही मिलेगा, हम्म, तो वो कानून व्यवस्था से जुड़ा विषय है और हम प्रयास करेंगे कि हम उन कानूनों को अच्छी तरीके से लागू कर पाएँ जनता के साथ मिल के। और मेरा जैसे उद्देश्य है कि मुझे आईएएस में जाना है और नेक्स्ट प्रयास की कोशिश करूँगी। तो मेरा ये डिपार्टमेंट में सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय में विशेषतः कार्य करना चाहूँगी सर। हर एक इंसान रे कोई ना कोई एक आदर्श रिया करे जिनसे जिन जड़ वो बनना चाहे। आप आपके लिए आदर्श कौन था जो आपने लगा कि हाँ उस अधिकारी की तरह मुझे बनना है? मेरे आदर्श मेरे बचपन से मेरे दादा रहे हैं। अच्छा। जी। उनसे जो करेज है, उनका डिसिप्लिन है, उनका जो डिटर्मिनेशन है, जैसे कि ग्रामीण परिवार हो, किसान हो, बिल्कुल कुछ नहीं हो, फिर भी करेजियस तरीके हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। या जो पंचायत है उनमें बैठना, उनमें एक नैतिक डिसीजन ले रहा हूँ और सबों बड़ो डिसीजन होता हो तो बने देखनी हो कि करेज में बारे देखनी कूट कूट ना आयो और एक करेज यूपीएससी री जर्नी में बहुत बड़ो रोल निभावे जो अपने डिप्रेशन वगैरह री चीजों दूर रखा करे तो सर। अगर तीसरा अटेम्प्ट में भी ममता क्लियर नहीं करती एग्जाम तो फिर कई ऑप्शन सोच रखा था आप? जी, मेरा ये था कि एक और अटेम्प्ट देना है मुझे हम्म, और उसमें अगर मेरा नहीं होता तो मेरा ये था कि मैं आगे केमिस्ट्री से पीएचडी करूंगी। हम्म। जी। और उसमें फिर मुझे ये टीचिंग करियर में ही आगे बढ़ने का सोचा था सर। एक जो लड़के हैं आज की तारीख में जो ग्रामीण क्षेत्र से है, अब अकले के इंस्पिरेशनल बन चुका हो, आज वे लोग देख ही वीडियो वे भी बहुत सोच रहा है कि हाँ आपा भी कुछ कर सका, ममता जी कर सके तो आपा भी कर सका। तो एक एक आप एक मैसेज देना चाहो कि किन तरीके से आप अपनो जीवन में ढाल कर किन तरह से अपनी लाइफ स्टाइल करके आप भी वो सब कुछ पा सको? जी, लड़कियां वास्ते विशेष तो पढ़ना ज्यादा ही जरूरी है और वो भी ग्रामीण परिवेश में अपने बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जावे तो लड़कियां रे पढ़ाई वास्ते यूं हो सके कि क्योंकि लड़कियों ने पढ़ाने में इन्वेस्ट जनरली नहीं करिया करे तो वो इन्वेस्टमेंट आपने प्राप्त करने वास्ते जरूरी है कि आप प्रूव करो कि आप इन्वेस्टमेंट के काबिल हैं उसके लिए जरूरी है आप सोशल मीडिया जैसी चीजों से जितना ज्यादा हो उन फेम से दूर रहे उनका आप सदुपयोग कर सकते हैं लेकिन वो एक फेम के चक्कर में पड़ जाते हैं उनसे दूर रहे। आपका पिताजी बैठा हुआ है कब से देख रहा है कि सवाल पे सवाल मैं पूछे जा रही हूँ। अब सवाल आपसे मैं पूछ लूँ, कैसा लग रहा है आपने आपकी जो एक बेटी जिन्हें आप बचपन से पाले हो अपने हाथ में खिलाया हो पढ़ाया लिखाया हो आज एक बहुत उच्च अधिकारी बन रही है? बहुत प्राउड हो रहा है सर, बहुत खुशी है। कैसा लगे जब आपने खबर मिली कि ममता ने आ रैंक मिल चुकी है जो पहले भी? वो इतनी खुशी है मिली, मतलब वो हम बताए जाहिर नहीं कर सकता हूँ, इतनी खुशी हुई थी सर। हाँ, निःशब्द। परिवार में भी कोई ऐसी बच्चियां निकली है आपने जो अधिकारी बनी है या फिर जो जो ममता की तरह काम कर दिखाई है पढ़ लिख दिखाई है? नहीं, अभी तो हमारे परिवार में कोई नहीं था हम्म, इतना पढ़ा लिखा। हम्म, हमेशा मैंने तो यही सोच के बच्चों के ऊपर हमेशा यही दी, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, यही शिक्षा दी है हमेशा। तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आप लोग काम काज कई है कुछ बता सको? मैं एक किसान हूँ, खेती करता हूँ। अच्छा। हाँ। मैं इसी तरह जानू हूँ कि किसान जो तपती धूप में भी खेत में रहे है और कड़क ठंड में भी धूप में रहे है। अगर किसान नहीं है तो शायद कैसो कि भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या भूखी रह जाएगा। तो आप एक किसान परिवार से हो तो आपने कई सोच के आप क्यों रहे कि नहीं शायद मैं जो नहीं पा पाया वो बच्चा नहीं कर सकूं, कुछ ऐसा कुछ सोच विचार था आपका? हाँ, बिल्कुल था। मेरी नज़र में लड़का और लड़की दोनों बराबर थे। बहुत से लोगों ने बोला था कि भाई आप लड़की के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन मेरे को एक ही टारगेट था कि मेरे हमेशा बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, जिसमें वो आगे जाके एक देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। हमें जो है आप सागे है ममतारी माता जी वो बात करें आप। राम राम सा। राम राम सर। आपका शुभ नाम? मीरा जी। आपसे एक सवाल मारो, एक ही सवाल है कि कैडो लग रहा है आपने कि आज आपकी बेटी जो कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके आज एक ऐसा एग्जाम जो कि बहुत कठिन हुआ है अगर उन्हें पास करके एक अच्छी रैंक पूरा भारत में बनाई है? अच्छी लग रही है सर, बहुत ही अच्छी लग रही है। फिलहाल के लिए देख सको आप ममता रा जो भाई है, छोटा भाई है जो कि
क्या करे नहीं भाई बहन रो एक रिश्तो ऐसा होया करे जो हर एक बात बताया करे करया करे। कितना छोटा हो अपना दीदी से आप? 2 साल छोटा हूँ 2 मैं। साल छोटा हो, लड़ाई झगड़ा करो? हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं होता बहुत। मेरे लिए हमेशा मेरी दीदी प्रेरणा रही है, मोटिवेशन देती है। मतलब मुझे पढ़ाया लिखाया मतलब इन्होंने ही दिखाया है, इनसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब आर क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई बार लिखाई? में बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ, हम्म, वो भी मेरी दीदी ने गाइडेंस दी है कि मुझे। वो चीज कर ले तू हाँ। आगे फिर दीदी की तरह आप भी आईएएस आरएएस की तैयारी करो ना या फिर कुछ और? मेरा तो मेडिकल फील्ड में ही जाने का विचार था, इंटरेस्ट भी मेरा यही था, इसीलिए मैं बीएससी नर्सिंग के बाद एम्स वाला एग्जाम दूंगा। कोई ऐसी बातें जो आपने लगे कि हाँ वो आपकी दीदी में ही है बाकी की और में नहीं है, जो आपने मतलब आपने स्कूल में भी लड़कियां होला, आपकी मैडम भी होला, आपकी चाची मामी बुआ सब होला, आपकी कजिन सिस्टर भी होला, लेकिन वो बात जो आपकी दीदी में ही है वो की में नहीं है, वो कोई बात? वो मेरे दादा की तरह है, मतलब अच्छा, दबंग। दबंग और साहस है, करेज अच्छा। और डिसिप्लिन, एकदम टाइम टू टाइम डिसिप्लिन है। ममता आपसे एक सवाल मारो है कि आपको शेड्यूल के रहता था मॉर्निंग से लेके नाइट तक में कितना घंटा पढ़ाई करता था और सेल्फ स्टडी करता था या ऑनलाइन क्लासेस? जी, मेरा मैक्सिमम सेल्फ स्टडी रहा है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट की ऑनलाइन स्टडी भी करनी पड़ी मुझे, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकती थी, यहाँ रह के मुझे जॉब के साथ करना था। तो और जहाँ तक शेड्यूल का है, मैं शुरुआत से ही अर्ली मॉर्निंग पर्सन रही हूँ, यानी 4:30 के करीब उठ जाना। हाँ, और इसमें ये ऐसा होता था 4:30 से लेके 12 बजे तक का एक अपना शेड्यूल पूरा हो जाता था, जिसमें 12 से 1 1:30 बजे के बीच थोड़ा रेस्ट लेती, फिर 1:30 से लेके शाम को 9:45 तक का वो पूरा शेड्यूल रहता था। इसमें सारा पढ़ने का ही रहता था, और जब एग्जाम नजदीक नहीं होते तब कुछ अतिरिक्त बुक्स पढ़ लिया करती थी। ये सर। और फिर कुछ डाइटिंग भी आप कुछ फॉलो करता था कि नहीं ज्यादा खा लियो तो नींद आ जाए वाला कुछ ऐसा? जी सर, ये तो करना ही पड़ता है, जिसमें मेरे खाने का टाइम ही दोपहर को 1 बजे रहता था, और अर्ली मॉर्निंग में चाय पी लो या हल्को नाश्ता कर लो, कुछ फ्रूट्स खाई लो, बस बाकी दोपहर को 1 और शाम को फिर खाना होता। आपके गांव में जो आपके जो रिश्तेदार है वान में कितनी खुशी है पूरा गांव? आपका हाल ही में 2 दिन पहले आप एक प्रोग्राम भी अटेंड करा था जो आपकी जिन स्कूल में पढ़ाई कराया हो उन स्कूल में आपने सम्मानित करवाया गया हो। जी सर, इसमें गांव में सभी काफी खुश हैं, और अभी जब बच्चों से ऐसे पूछा जा रहा है तो बच्चे तक बोल रहे हैं कि हम भी पढ़ाई करेंगे, हमारे लिए भी डीजे आएगा। अच्छा। तो अब मैं ये सोच के खुश हूँ कि अब कम से कम गांव में भले ही वो आईएएस का नहीं सोचेंगे, लेकिन एक जॉब का, एक करियर के बारे में सोचेंगे लोग। वो जैसा कि अपने पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है कि नशे में डूब चुका है, या मतलब रेगिस्तान है तो किसानी है नहीं, और प्रवास ज्यादा समझिए, तो मैं जानू कि अटू थोड़ी असमस्या कम करने में मैं योगदान दे पाऊँ। तो कुल मिला के आप देख सको ये थी ममता डूडी जो कि ऑल इंडिया रैंक बनी है, 438वीं रैंक। यूपीएससी एग्जाम जो कि बहुत टफेस्ट एग्जाम है, उन्हें पास करके उन्हें क्लियर करके आज जो मुकाम हासिल करी उनसे पूरे जोधपुर शहर बहुत ही खुश है। जगह जगह से हर एक जगह से शुभकामनाएं आ रही है, लगातार लोग आ रहा है, मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल के लिए आपने कहना चाहूँ कि आपने कहीं लग रहा है कमेंट करके बताओ, और इन वीडियो में ज्यादा से शेयर करो ताकि और तक लोग पहुंचे, लोग इंस्पायर हो सके। अपना प्यार विश्वास यूं बना रख जो मैं हूं आपके सागे, आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको